लीला ने उस नंबर नागरिया नंद किशोर के लिए भोजन की थोड़ी सी व्यवस्था की है। मैं अपने मित्र से मिलने आया हूँ। मुझे मेरे मित्र से मिलने दो ना। अरे द्वार पालो, मत एक बार मेरा संदेशा उस नंदर नागरिया तक पहुंचा दो। उनसे कहना कोई आपका बाल सखा आया है, कोई सुदामा आया है। बताओ हे द्वार पालो, अरे मेरा इतना तो काम कर सकते हो ना। मुझे भले ही जाने मत दो, लेकिन इतना तो काम करो। सुनो इतना तो काम करो। उस नंबर नागरिया तक ये संदेशा पहुंचा दो कि सुदामा उनका मित्र आया है, बाल सखा आया है। अरे सुना, इतनी देर से यहाँ खड़ा है। एक काम करता हूँ, है ना, एक काम करता हूँ, संदेशा ठाकुर तक पहुँचा ही देता हूँ, है ना। मैं तेरे ठाकुर को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, है ना। एक काम करते हैं, मैं जाकर ठाकुर से कहता हूँ कि कोई आया है, कोई ब्राह्मण देवता है, फटेहार में आए हैं, आपको अपने आप को आपका मित्र बताते हैं, नाम बताते हैं सुदामा। चलो मैं जाकर ठाकुर को संदेशा देता हूँ। आप तब तक ध्यान रखना ये अंदर ना घुस पाए। इधर बार जैसे ही उस ठाकुर की शेष कक्ष में राज दरबार में पहुंचे हैं, राज दरबार में मेरे नंबर नागरिया नंद किशोर एक बार दोनों हाथ उठा के जयकार लगो और उनका स्वागत है। दोनों हाथ में उठा के तालियों के साथ बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नागरिया नंद किशोर अपने राज दरबार में बैठे हैं। रुक्मिणी राधा रुक्मिणी ठाकुर के अगल बगल खड़ी है। राधा ठाकुर के साथ में खड़ी है। द्वारपालों ने जैसे ही एक द्वारपाल पहुंचे और कन्हैया से कहने लगे, मेरा प्रणाम सुनिए। अरे आज हमने एक बड़ी विचित्र बात देखी महाराज। क्या हुआ ऐसी कौन सी विचित्र बात देख ली आपने, जरा बताओ। राधा जी कहने लगी, अरे क्या कह रहे हो? अरे हमारे इस राज्य में कौन सी विचित्र बात हुई, जरा बताना तो। अरे रानी साहब, अरे मेरे राजा जी, अरे मेरे पालनहार, अरे कोई आपकी नगरी में, हमारी नगरी में आया है। द्वार पर उसे हमने रोक कर रखा है। अपने आप को क्या है, मुझे तो बोलने में भी हंसी आ रही है। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? कन्हैया कहने लगे, इसमें हंसने की क्या बात है? क्यों हंस रहे हो? अरे जो बात है वो सच बताओ। अरे ठाकुर क्या बताऊं, वो जो निर्धन ब्राह्मण आया है ना, वो अपने आप को आपका मित्र कहता है। कन्हैया सोचने लगे, क्या मेरा कोई मित्र, मेरा कोई सखा? आज तक तो मुझसे कोई मिलने नहीं आया जब से मैंने गोकुल को छोड़ा। अब कौन आ गया है कि मुझसे मिलना चाहता है? आखिर कौन है? बार क्या उसने अपना कोई नाम बताया है? स्वामी नाम तो बताया था, लेकिन मैं यहाँ आते भूल गया। रुको बताता हूँ, उसका नाम बता रहा था। कहाँ का था वो ब्राह्मण? अपनी पत्नी का नाम बता रहा था, अपना नाम बता रहा था। हाँ स्वामी याद आ गया। बोलो कौन आया है? स्वामी देखो
मुझे याद आ गया। अरे वो अपने आप को आपका बाल सखा बताता है और अपना नाम सुदामा बताता है। बोले क्या? मेरा मित्र, मेरा वो बचपन का मित्र, मेरा बाल सखा सुदामा एक बात बताओ, कहाँ है बताओ, बात करो। अरे तेरा बताओ ना। अरे स्वामी वो तो भुचाप का मित्र है। अरे कौन तो बड़ा पठान है, उसके तो कपड़े भी फटे हैं, पता नहीं कितने दिनों से जिसने स्नान नहीं किया, ऐसा वो गरीब ब्राह्मण क्या आपका मित्र है? अरे 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 नहीं 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 बाल ऐसे मत कहो। अरे वो तो मेरा बचपन का बाल सखा है। मैंने उनके साथ पता नहीं कितने दिन अपने जीवन को व्यक्त किया है, अपने जीवन को उसके साथ बिताया है। गुरुशाला में मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र, मेरा बाल सखा अगर सुदामा आया है तो एक बार बताओ वो कहाँ है? सुदामा जी वो तो हमने मेरे द्वार पर रोक रखा है। वो हमें क्या मालूम कि ऐसा निर्धन ब्राह्मण भी आपका कोई मित्र हो सकता है। इसमें हमारी क्या गलती है राजा जी? अरे कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो बताओ उसे कहाँ रखा है। और जैसे ही सुदामा महल के बाहर खड़ा होने की बात द्वारपाल ने बताई, उसे तो हमने राजा जी द्वार के बाहर खड़ा रखा है। और जैसे ही ठाकुर ने सुदामा का नाम सुना, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को। देखो एक भगत और भगवान की जरा मिलना हो रहा है। आप भी अपनी दोनों हाथ की ताली जमा मिलाकर इस सन के साक्षी बने। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। जैसे ही कृष्ण और कन्हैया मेरे कृष्ण सुदामा जी को पात्री भाव रहे हैं, राधा लक्ष्मण थोड़ा आगे बढ़ी और देखने लगी, अरे ये कौन आ गया जिसके लिए साथ मेरे स्वामी अपने सिंहासन को छोड़कर पहुंचे हैं। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कहता अजीबा गया है, अजीबा गया है, अरे राधा जी, अरे लक्ष्मण जी, आपको क्या बताऊं, ये है ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो मेरे बचपन का मित्र है जिसका नाम है सुदामा। बड़े दिनों बाद आज हमारी नगरी में किसी भक्त का आगमन हुआ है, आपके किसी मित्र का आगमन हुआ है। और यहाँ पर सुदामा जी हुए हैं। मेरे मित्र, मेरे मित्र, मेरे मित्र, सुनो, अरे मैं करुणा करूँगा, ये देखो पूरे वहाँ पर गाँव में बैठे कभी को, वहाँ पर महल में बैठे कभी को बता रहे हैं, देखो मेरा मित्र है, मेरा बाल सखा है, देखो ये मेरा कन्हैया मेरा मित्र है। और यहाँ पर ठाकुर और सुदामा जी एक दोनों के साथ में सभी को बताते हुए कि हम दोनों मित्र हैं, गले मिल रहे हैं कि कृष्ण सुदामा एक दूजे के, अरे कृष्ण सुदामा एक दूजे के
बाती खाने गया। कृष्ण और सुदामा का मिलन हो रहा है, लेकिन सुदामा की आंखों के आंसू सूख चुके हैं, क्योंकि वही आंसू साक्षात मेरे नारायण की आंखों से बह रहे हैं। अरे कृष्ण सुदामा एक दूजे बाती खाने गया, और त्रिलोकी के नाथ हरि के आंसू छान गया। त्रिलोकी के नाथ हरि के आंसू छान गया। कृष्ण सुदामा एक दूजे कृष्ण सुदामा त्रिलोकी के नाथ हरि के आंसू छान गया। सुदामा इतने दिन कहाँ थे मेरे कन्हैया? बढ़ रहा है। अरे अरे मेरे मित्र सुदामा, कितने दिनों बाद आगमन हुआ आपका? जब से गुरुकुल छोड़ा, जब से गुरुकुल छोड़ा तब से आप मुझसे मिलने ही नहीं आए। बताओ ऐसी भी क्या नाराजी थी? अरे 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 मित्र, अरे अरे कन्हैया, अरे अरे मैं तो तुझसे मिलने आ जाता, लेकिन तेरी भाभी है ना सुशीला, अरे वो घर पे अकेली होती है, बच्चे भी अकेले होते हैं, तो कैसे आता? सुदामा जी अपना सारा दुख अपने मन में छुपा रहे हैं, कन्हैया को कुछ नहीं बता रहे हैं, और सुदामा जी हंसते हंसते कन्हैया में कहते हैं, अरे 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 मैं तो तुझसे मिलकर ही पसंद हो गया, मैं तो तुझसे मिलकर ही मेरी आत्मा तृप्त हो गई, मेरे सुने मन में मैं सबको कहता, मेरी नगरी में मैं सबसे कहता, कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करता कि मेरा बचपन का बाल सखा मेरा वो कन्हैया है। अरे 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 कन्हैया, कन्हैया और ठाकुर का मिलाप हो रहा है। ठाकुर कन्हैया से कहते हैं, अरे एक बात बताओ सुदामा, क्या ऐसे भी दिन आपके काटने पड़ रहे हैं कि ऐसे वस्त्र आपको पहनने पड़े? अरे आपको बताना चाहिए था कि मैं द्वारिका के राजा, वो कन्हैया मेरा मित्र है, तो कोई भी आपकी मदद कर देता। क्यों नहीं बताया? बताओ बताओ सुदामा, क्यों नहीं बताया आपने? अरे ठाकुर, अरे मैं क्यों बताऊं ना, आप मुझे जानते हो कि ये बात है ना छोटी, लेकिन बताओ मैंने एक बार गांव में ये बात कही थी, पूरे नगर की बातियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। कहते थे अरे वो तो द्वारिका का राजा है, वो तेरे जैसे निर्धन का दोस्त, तेरे जैसे निर्धन का मित्र कैसे हो सकता है? नहीं 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 सुदामा, नहीं, रोने की कोई आवश्यकता नहीं। एक काम करो, आओ 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 मेरे साथ, आओ आओ मेरे मित्र, आओ जरा तालियां बजाएं। ठाकुर सुदामा जी को अपने दरबार के कक्ष में ले जा रहे हैं, दरबार में ले जा रहे हैं, और सुदामा जी से आग्रह कर रहे हैं, आओ सुदामा, सुदामा आओ आओ इस सिंहासन पर विराजो। अरे 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 क्या पाप में डालोगे मित्र,
क्या मुझे माफ कर जाओगे? अरे ये तो आपका सिंहासन है, ये तो साक्षात द्वारिका के राजा का सिंहासन है, मैं इस पर कैसे विराजमान हो सकता हूँ? अरे अरे नहीं मित्र सुदामा, अरे ये भी तो आपकी जगह है, जरा बैठो। नहीं नहीं मित्र, नहीं मैं नहीं बैठ सकता, नहीं मैं कैसे बैठूं? ये तो आपका आसन है, मैं इस पर कैसे विराजमान हो जाऊं? अरे छोड़ो सुदामा, कुछ भी बात करते हो। और यहाँ पर कन्हैया और सुदामा जी का वार्तालाप चल रहा है, और सुदामा जी को कन्हैया ने पकड़कर अपने स्थान पर बिठा दिया। बिहारी लाल की भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, ओ भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। यहाँ पर दोनों कृष्ण सुदामा का मिलन हो रहा है। राधा रुक्मण दूर खड़ी देख रही है कि अरे अरे स्वामी, अरे अरे हमें भी तो मिलाओ आपके इस बाल सखा से, कौन है ये जरा बताना। लेकिन यहाँ पर ठाकुर ने क्या किया, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। रुक्मण आओ, हमारे घर मेरा मित्र आया है, आओ हम इसकी सेवा करें, हम इसकी चाकरी करें, मित्र का स्वागत करें। ठाकुर स्वागत कर रहे हैं, जरा आप भी स्वागत करें सुदामा जी का तालियों से। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। अरे अरे मित्र, इतने दूर मुझसे मिलने आ गए, कम से कम पादुका तो पहन कर आते। आपके बाहों में कितने छाले पड़ गए, कितना देखो कितना रक्त आपके पैरों से निकल रहा है। मुझसे मिलने की इतनी कितनी उत्कंठा थी कि आप बिना पादुका के चले आए। अरे नहीं, मैं पादुका तो लेकर आया था, लेकिन वो रास्ते में कहीं गुम हो गई और मुझे तो आपसे मिलना था, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी आना चाहता था, इसलिए मैंने पादुका को वहीं छोड़ दिया। लेकिन मेरा आपसे मिलन हो रहा है, क्या ये बड़ी बात है? और यहाँ ठाकुर सुदामा जी को आश्वासन दे रहे हैं, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, और चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से। सुदामा जी को पटका पहनाया गया, माला पहनाई गई, और विश्वास दे रहे हैं कन्हैया, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। यहाँ पर कन्हैया और सुदामा जी एक दूसरे को कुछ खिला रहे हैं, एक दोनों मिलकर खाओ, आप खाओ। नहीं सुदामा, पहले आप खाओ, मुझे लगता है आप काफी दिनों से इधर चल रहे हो। और सुदामा जी ने ठाकुर से हाथ जोड़कर एक बात कही, बोले कन्हैया यहाँ पर भी अपनी लीलाएं दिखा रहा है। और कन्हैया से कहने लगे कि ठाकुर तेरे मास में तो एकादशी होए, और मैं थारा बनकर देखिया मेरी अनंत एकादशी हो। अरे मैंने तो आपके नाम का
सिमरन जब से शुरू किया तब से ही मुझे कष्ट होने लगे। अरे सुदामा कुछ भी कहते हो, मेरे नाम के सिमरन से तो शांति मिलती है, मेरे नाम के सिमरन से तो मोक्ष प्राप्त होता है। आप कहते हो आपको संकट आया। अब पता चला आपके जीवन में ये कष्ट क्यों हुए। सोचो, आपको कुछ याद है बचपन की वो बात जब हम गुरुवर की आज्ञा से लकड़ियां तोड़ने के लिए गए थे? हाँ 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 मित्र, मैं उस बात को कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, अरे वहीं पर गुरुजी ने हमें कुछ खाने की चीजें प्रदान की थी और वो गलती से आप अपने साथ ले गए थे। और भारी वर्षा के कारण हम दोनों एक दूसरे पेड़ पर बैठे हैं। आप मुझ तक नहीं पहुंच पाए, मैं आप तक नहीं पहुंच पाया। आपको भूख लगी और आपने सारा वो ग्रहण किया। नहीं नहीं ठाकुर, मैंने आपको तो याद किया था उस समय, लेकिन इतनी वर्षा में मैं आपके पास कैसे पहुंच पाता, जरा बताओ तो। अच्छा चलो वो सब छोड़ो, हटो। एक बात बताओ, मेरी भाभी है ना सुशीला, क्या उसने मेरे लिए कुछ भेजा है? कन्हैया ने जैसे ही प्रश्न किया, सुदामा जी अपने साथ लाया हुआ तंदुल को अपने दोनों हाथ में छुपाने लगे। बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं दिया सुशीला ने। बोले छोड़ो, मुझसे छुपा रहे हो। ये बताओ बताओ इस पोटली में क्या है, बताओ तो बताओ। अरे अरे छोड़ो, अरे अरे बताओ बताओ बताओ। अरे नहीं नहीं करिए, नहीं, अरे अरे दो दो। और ठाकुर ने उस पोटली को ग्रहण किया और जैसे ही मेरे नटवर नागरिया उस पोटली की ओर बढ़े, पोटली को खोलकर बड़े उत्साह से देखने लगे कि आखिर मेरी भाभी सुशीला ने मेरे लिए क्या भेजा है। कन्हैया उन राधा रमन भी कन्हैया के साथ खड़ी हो गई और यहाँ पर कन्हैया देखते हैं, ओहो क्या बात है, मेरी भाभी सुशीला ने मेरे लिए तंदुल भेजे हैं। वाह 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 वाह। काफी दिन हो गए मित्र के घर भोजन किए हुए। मैं जब से राजा बना हूँ तब से मुझे कोई बुलाता नहीं है, कहता है बड़ा आदमी हो गया। आज बड़ी प्रसन्नता हुई है। आज साक्षात मेरे बाल सखा के घर से मुझे कुछ भेंट आई है। देखो राधा, राधा देखो देखो रुक्मणी देखो देखो मेरी भाभी ने क्या भेजा है। अरे अरे देखो। और ठाकुर से रहा नहीं गया, ठाकुर ने तंदुल अपने हाथों में उठाए और एक मुट्ठी को ग्रहण किया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। पहली मुट्ठी में ठाकुर सुदामा को पूरा प्रदान करने के लिए खाया और जैसे ही दूसरी मुट्ठी को खाने लगे, तीनों लोग सुदामा के नाम करने के लिए दादा ने हाथ पकड़ा। बोले रुको, क्या करते हो? अरे अरे वो तो हमारी भी कुछ लगेगी ना, जो सुदामा जी अभी नहीं हुई, उनकी भेजी हुई चीजें क्या हम उनकी भेंट क्या हम ग्रहण नहीं करेंगे? अच्छा आप भी ग्रहण करोगी राधा, आप भी ग्रहण करोगी रुक्मणी। आओ 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 सुदामा जी आओ। और सुदामा जी को पास में बिठाते हैं ठाकुर और दोनों एक दूसरे से उस तंदुल को ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पर साक्षात मेरे सुदामा ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं। एक बार दोनों हाथ में उठाकर जयकार लगे, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भज राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, मन भजले हरि का।
छोटी सी बात और अभी नाटिका पूरी नहीं हुई है, अभी तो ठाकुर के और रूप बाकी है। तो मैं चाहता हूँ व्यवस्था बनाए रखें, जिसको जाना हो भले ही चुपचाप चले जाए, लेकिन औरों का वहां पर बैठा हुआ जो प्रभाग है उसको बीच बीच ना करें। 1 2 3 देवकी नंदन गोपाला, वासुदेव नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, वासुदेव नंदन गोपाला, अरे गोपाला गोपाला, देवकी नंदन गोपाला। कन्हैया, सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया एक बात बताओ, क्या आपने? सुदामा जी ठाकुर से पूछने लगे, अरे अरे कन्हैया एक बात तो बता, क्या अपनी भाभी सुशीला के भेजे हुए कंदल आपको पसंद आए? अरे अरे क्या बात करते हो मेरे मित्र, भाभी के हाथ का भेजा हुआ वो, भाभी के हाथ का भेजा हुआ वो जो तंदुल है, मैंने आज उस तंदुल को खाकर मोक्ष, मैंने आज उस तंदुल को खाकर ऐसा स्वाद कभी जिंदगी में किसी भोजन का नहीं लिया जो साक्षात मेरी भाभी सुशीला ने मेरे लिए भेजा। और यहाँ पर ठाकुर और सुदामा यहाँ पर ठाकुर और सुदामा का मिलन हुआ, दोनों गले मिले, और जब कन्हैया सुदामा जी से गले मिलते हैं तो कहते हैं, अच्छा मित्र अब मैं चलता हूँ, आपकी भाभी को भी तो मिलना है, उसे भी तो बताना है कि मेरे बचपन के मित्र साक्षात द्वारिका के राजा से मैं मिलकर आया हूँ। जैसे ही सुदामा जी वहां से निकलने लगे, सुदामा जी जाने लगे, कन्हैया ने आवाज लगाई, रुको रुको मित्र, कहाँ जा रहे हो? अरे अरे मैं तो अपने घर जा रहा हूँ मित्र। अच्छा घर जाओगे, एक काम करोगे, फिर ये जो दुपट्टा मैंने आपको पहनाया है ये वस्त्र, इसे तो देख कर जाओ। अरे ये क्या बात है, ये तो मेरा स्वागत हुआ है, ऐसा वस्त्र मुझे मिला और ये भी भी वापस मांग रहा है, मैं तो इसे राजा समझता था। अरे ये तो मुझसे भी बड़ा है। अरे बताओ, जो वस्त्र दिए वो भी मांग रहा है। सुदामा जी सोचने लगे, लेकिन अपने मित्र को ना नहीं कह सके और अपने उस दुपट्टे को लेकर देकर ठाकुर के हाथ में दे दिया। बोले लो ठाकुर, ये शायद वक्त मेरे लिए नहीं था, लो रख लो। और ठाकुर ने उस वक्त को भी रख लिया और सुदामा जी अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। दोनों मित्रों ने आपस में गले मिले और वहां पर उनकी दोनों की आंसुओं की लड़ी होकर सुदामा जी ने ठाकुर को नमन किया, प्रणाम किया, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा मित्र है। सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं, ऐसा कौन सा मित्र है जो दिया हुआ भी वापस ले लेता है ना। और सुदामा जी अपने नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ठाकुर सुदामा जी को यहीं खड़े खड़े आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। राधा रुक्मिणी के साथ में सुदामा जी को ठाकुर आशीर्वाद दे रहे हैं। हे मेरे मित्र, हे सुदामा, मैं आप
आपको ये आशीर्वाद देता हूँ, आपके जीवन में सदा ही माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ भगवती का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। जाओ, मैं आपको ये आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ। और यहाँ पर साक्षात मेरे ठाकुर ने अपने भक्त का कल्याण किया। बोलिए बांके बिहारी